हम यहाँ पर इस गर्म हवा के गुब्बारे, जिसे हम इंग्लिश में हॉट एयर बलून कहते हैं, उसे देख रहे हैं और हम इस बात को जानने के लिए जिज्ञासु हैं कि यह विशिष्ट प्रकार का जो गर्म हवा का गुब्बारा है यह कितनी तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमें इससे संबंधित कुछ जानकारियां भी पता हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि इस गुब्बारे के ठीक नीचे जो धरातल यानी जमीन पर बिंदु है वह कौन सा होगा। तो मान लीजिए इस प्रकार का यह धरातल पर इसके ठीक नीचे बिंदु आ रहा होगा और हमें यह भी पता है कि इस धरातल वाले बिंदु से जो हमारी दूरी है यानी इस बिंदु से हम 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो मान लीजिए यह बिंदु आ रहा होगा धरातल का बिंदु और इससे इस प्रकार यहां पर हम खड़े हैं 500 मीटर की दूरी पर। तो इस प्रकार से यहां पर यह 500 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। इसके पश्चात हम यह भी मान लेते हैं कि इस क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल तथा गर्म हवा के गुब्बारे के मध्य का जो कोण है हम वह भी माप सकते हैं। इसे मापने हेतु हम व्यू फाइंडर जैसे डिवाइस यानी कि उपकरण का उपयोग कर सकते हैं या हम अन्य प्रकार की विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं जिनसे हम क्षैतिज तथा उसके बीच कोण माप सकते हैं जो कि क्षैतिज नहीं है। तो यहां पर हम यह मान रहे हैं कि यह जो कोण है यह 45 डिग्री या रेडियन में कहें तो पाई/4 रेडियन आ रहा है और यहां पर हम इसे रेडियन रूप में मान रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलजों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम कोण को रेडियन के रूप में लेते हैं। तो यहां पर हमने इसे पाई/4 रेडियन ही कह दिया है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए हमें यह भी पता है कि यह जो कोण है यह इस समय 0.2 रेडियन प्रति मिनट की दर से परिवर्तित हो रहा है। तो इस दर से यह परिवर्तित यानी कि चेंज हो रहा है, यह भी हमें पता है। तो यदि इतनी जानकारी हमें है तो मेरा सवाल अब आपसे यह है कि यह जो गर्म हवा का गुब्बारा है यह कितनी तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा होगा, किस क्षण पर? उस क्षण पर जब क्षैतिज तथा आपको और इस गर्म हवा के गुब्बारे को मिलाने वाली जो रेखा है उन दोनों के मध्य का कोण पाई/4 रेडियन हो तथा यह जो कोण है 0.2 रेडियन प्रति मिनट की दर से लगातार परिवर्तित हो रहा हो। तो इस क्षण पर हमें बताना है कि यह गर्म हवा का गुब्बारा कितनी तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम लिखना चाहें तो इस कोण को एक बार के लिए चलिए हम थीटा कह देते हैं। यहां पर थीटा आ रहा होगा यह कोण, तो थीटा बराबर हो गया पाई/4 और उसके पश्चात यह परिवर्तित हो रहा है 0.2 रेडियन प्रति मिनट की दर से। तो हम कह सकते हैं डी थीटा/dt यानी थीटा के परिवर्तन की जो दर है वह है 0.2 रेडियन प्रति मिनट और हमें ज्ञात करना है कि यह गर्म हवा का गुब्बारा कितनी तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा होगा। तो हम कह देते हैं कि इस प्रकार से यह यहां पर h होगी। तो हमें dh/dt बताना है कितना आ रहा होगा, यानी ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर है वह क्या आ रही होगी, हमें इसका मान ज्ञात करना है। और इसे ही सोचने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि किसी भी तरह यदि हम h एवं थीटा के मध्य संबंध लेकर आ जाएं तो उसके पश्चात हम दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करके इन सभी पदों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए यदि अब हम थीटा एवं h के मध्य संबंध स्थापित करना चाहें तो यहां पर थोड़ी सी त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा। यदि हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो इस भुजा की लंबाई हमें पता है 500 मीटर है और यहां पर यदि हम थीटा की स्पर्शजा यानी टेंजेंट ऑफ थीटा की बात करें तो वह देखिए क्या आ जाएगी। हम जानते हैं जो टेन थीटा का मान है वह होता है विपरीत भुजा बट्टा में आसन भुजा यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो यहां पर देखिए जो विपरीत भुजा है वह है h, तो यह h हो जाएगी और इसके बट्टा में जो आसन्न भुजा है यानी एडजेसेंट साइड है वह है 500 मीटर। तो यह हम लिख सकते हैं, यह आ गई है 500 मीटर। तो इस प्रकार से हमने 500 मीटर लिख लिया। तो यहां पर हमने थीटा एवं h के मध्य यह संबंध स्थापित कर लिया है। अब देखिए यदि हमें थीटा t के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन की दर तथा t के सापेक्ष h में परिवर्तन की दर इन तीनों के मध्य संबंध चाहिए तो हमें यहां पर दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा। और जिस प्रकार हम अस्पष्ट यानी कि इम्प्लिसिट फलनों के अवकलज ज्ञात करते थे ठीक इसी प्रकार यहां पर यह अवकलज हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहां पर हम क्या कर लेते हैं,
डी बट्टा डी टी यानी टी के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर लेते हैं, और पद है यहां पर टेन थीटा। तो इस प्रकार से यहां पर टेन थीटा है, और यह मान देखिए किसके बराबर आ रहा होगा, बराबर में आ जाएगा डी बट्टा डी टी यानी कि टी के सापेक्ष अवकलज, और यहां पर जो पद है वह है h बट्टा में 500। तो h बट्टा में है 500, कुछ इस प्रकार से आ रहा है ये। तो अब देखिए यदि हम टेन थीटा का अवकलज ज्ञात करते हैं टी के सापेक्ष, तो यहां पर श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल का उपयोग होगा, और पहले तो हम टेन थीटा का अवकलज ज्ञात करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो वह बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यह मान पहले तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम लागू होगा, और उसके पश्चात हम थीटा का अवकलज ज्ञात करेंगे टी के सापेक्ष, तो गुणा में आ जाएगा डी थीटा बट्टा में डी टी। एक बार पुनः देख लीजिए, यह जो सेक स्क्वायर थीटा है यह आया है टेन थीटा का जब हम अवकलज ज्ञात कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष, और यह जो डी थीटा बट्टा में डी टी है यह आया है जब हमने थीटा का अवकलज ज्ञात किया है टी के सापेक्ष। तो यहां से इनका गुणन करने पर हमें पुनः यह पद मिल जाएगा जो कि टेन थीटा का अवकलज है टी के सापेक्ष। तो यह हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा होगा। तो चलिए यह जो मान है यह किसके बराबर आएगा, यहां पर 1/500 अवकलज से बाहर आ सकता है क्योंकि वह तो अचर है। तो 1/500 तो हमने इस प्रकार से बाहर कर लिया, और गुणा में आ जाएगा टी के सापेक्ष जो h का अवकलज है। तो इस प्रकार से देखिए हमें थीटा डी थीटा बट्टा डी टी और डी एच बट्टा डी टी के मध्य यह संबंध प्राप्त हो गया है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षण पर जो टी के सापेक्ष h में परिवर्तन की दर है, जो थीटा का मान है, तथा जो टी के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन की दर है, इन तीनों के मध्य हमने यह संबंध प्राप्त कर लिया है। यानी कि अब जो मान हमें पता है वे हम यहां पर रखकर जो भी अज्ञात मान है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर अब जो हमें मान पता है वे हम रख रहे हैं। तो यहां से हमें पता है कि जो थीटा का मान है वह π/4 रेडियन है। तो यह बन जाएगा सेक स्क्वायर, और थीटा के स्थान पर रख देते हैं π/4। तो यहां पर हमने रख दिया π/4 कुछ इस प्रकार से, और गुणा में है डी थीटा बट्टा डी टी। तो यहां पर देखिए डी थीटा बट्टा डी टी का मान है 0.2 रेडियन प्रति मिनट। तो 0.2 इस प्रकार से लिख लिया इसे हमने, यह 0.2 यानी 0.2 है, और यह बराबर आ रहा है 1/500, और इसके गुणा में है डी एच बट्टा में डी टी। तो अब यदि हम यहां से डी एच बट्टा डी टी का मान ज्ञात करते हैं तो वह बन जाएगा 500 उस तरफ जाएगा, और गुणा में सेक स्क्वायर π/4 जो कि 1/cos स्क्वायर π/4 होता है, और हम जानते हैं कि cos π/4 का जो मान है वह होता है, देखिए यहां से वर्गमूल 2/2। अब यदि हम वर्ग करते हैं तो cos स्क्वायर π/4 का जो मान है वह है 2/4 यानी कि 1/2 के बराबर। तो सेक स्क्वायर π/4 का जो मान है वह इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1/2 का व्युत्क्रम 2, गुणा में बन जाएगा यह 2, और इसके गुणा में कितना आ जाएगा 0.2। तो यहां पर है 0.2, इनका हम गुणन कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए डी एच बट्टा डी टी का जो मान है वह बन जाएगा 500 को 2 से गुणा कर लिया तो 1000, और 1000 को 0.2 से गुणा किया तो यह 200.0, और इसके लिए जो इकाई है वह होगी मीटर प्रति मिनट। डी एच बट्टा डी टी के लिए जो इकाई है वह मीटर प्रति मिनट आएगी। तो हम लिख सकते हैं डी एच बट्टा डी टी के लिए जो मान है वह आ रहा है 200 मीटर प्रति मिनट, और यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा।